जी जी सर। समस्या बढ़ जाए उसके बाद हम आगे बच्चों पे काम करें, तो आप सरकार मेरे को बता देंगे, मेरा नंबर ले लीजिए एसडीएम से। जी सर। ठीक है सर। एक और चीज़ है यादव जी, जी सर। जी प्रिंसिपल को और हम सुपरिटेंडेंट है उनको हटा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो भी शिकायत रही है एसडीएम मैडम अभी सारा नोट करेंगी और आज ही जांच करके हमको प्रस्ताव भेजेगी प्रिंसिपल के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का। ठीक है, और अभी तो अपन तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं आज ही। अब अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। सूरजपुर के प्रतापपुर में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं आज 5 घंटे तक सड़क पर धरना देकर प्रदर्शन करती रहीं, जहां स्कूल के प्राचार्य भूपेश तिवारी और आश्रम के अधीक्षिका फिलोमिना एक्का को हटाने की मांग करते रहे। जहां कलेक्टर को मौके पर बुलाने के लिए अड़े रहे, वहीं एसडीएम और शिक्षा विभाग लगातार समझाइश देते रहे, लेकिन छात्र छात्राएं कलेक्टर को ही अपनी समस्या बताने की बात कर प्रदर्शन करते रहे। ऐसे में आखिरकार कलेक्टर रोहित व्यास ने फ़ोन पर छात्राओं से बात करते हुए आश्वासन देते हुए कहा कि प्राचार्य को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही एसडीएम प्रतापपुर को छात्र छात्राओं का बयान लेकर प्राचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी छात्र छात्राएं हॉस्टल पहुंचे। वहीं एसडीएम दीपिका नेताम और शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल छात्रों के बयान दर्ज करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सुबह 6 बजे से 5 घंटे तक छात्राओं का प्रदर्शन जिम्मेदार के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब से बचने के लिए मौके पर पहुंची अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो आदिवासी बाहुल्य अंचल है, केंद्र सरकार की विशेष योजना रहती है आदिवासी बच्चों को शिक्षा के उस स्तर तक पहुंचाना जो बेहद ही कारगर होता है समाज के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में और देश के विकास के लिए। किंतु यहां आदर्श आवासीय विद्यालय प्रतापपुर जो सूरजपुर जिले का एक आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय कहा जाता है, यहां की बात की जाए तो तस्वीरों में आपने जो देखा कि बच्चे यहां सुबह 6 बजे से सड़क पर बैठे थे, छोटी छोटी बच्चियां सड़क पर बैठी थी, उन्हें किसी तरीके से मनाकर लाया गया छात्रावास में वापस, किंतु कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता। आखिर कितनी गंभीर विषय हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बच्चियों के साथ प्रताड़ना की बात हो, भोजन में किसी तरह की अनियमितता की बात हो या बच्चों को मारने पीटने की बात हो, यहां कई तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस विषय पे कुछ कहना नहीं चाहता है, मीडिया से मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या बात है? यह 5 साल जो बीते 5 साल में यहां शराब की बोतलें तक खोली गई, इसकी भी जानकारी मिली है, तथ्यात्मक जानकारी मिली है। कई जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। हमने जानकारी लेनी चाहिए यहां के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से और यहां के और जिम्मेदार अधिकारियों से, लेकिन सब मीडिया से मुंह छुपाते नजर आए। आखिर क्यों? बहुत बड़ा जांच का विषय हो सकता है। प्रदेश सरकार जहां एक और डबल इंजन की सरकार आज बन गई है, उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा है, कांग्रेस के शासनकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी प्रताड़नाएं हुई है, जो भी अनियमितता हुई है, उसकी हम बारीकी से जांच कराएंगे और इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उन पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा इतने बड़े विषय को लेकर जो बच्चियों ने आंदोलन किया सड़क पे सुबह 6 बजे से कड़कड़ाती हुई सर्दी में, उस विषय पर सरकार क्या जांच कराती है और उच्च अधिकारी जो प्रदेश के सीएस स्तर के अधिकारी हैं वो कैसी इस विषय को कितने गंभीरता से लेते हैं और जांच करते हैं, ताकि शिक्षा के स्तर को जो सरकार ने अपनी योजनाएं चलाई हैं वो फलीभूत हो सके, सफल हो सके। अब देखना होगा इसके लिए जो गंभीर विषय मुद्दे आए हैं क्या होगा आखिर और इन्हें कैसे न्याय मिलेगा। बहरहाल कलेक्टर के आदेश से उक्त प्रिंसिपल को और अधीक्षिका को हटाया जा चुका है, किंतु उनके दोषों पर कैसे पर्दा डाला जा रहा है या क्या किया जा रहा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, कौन दोषी और कौन नहीं है और क्या कार्रवाई होगी यह देखें। क्योंकि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इतने बड़े गंभीर मामले में आप लोगों ने क्या कदम उठाया अभी तक, और यहाँ कई शिकायतें मिल रही हैं जो बेहद ही जांच का विषय हो सकते हैं और इस पर कार्रवाई भी आवश्यक है, क्या कहना है आपका? आज नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रतापपुर का जो यहाँ के जो बच्चियाँ हैं और हॉस्टल के जो बच्चे हैं, सुबह 6 बजे से मिली जानकारी के अनुसार हमको जैसे ही जानकारी मिला, हम विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता इन बच्चियों के साथ और एक एक बच्चियों के आंखों में जो आंसू था और इनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके अन्याय के लिए हम सभी लोग उनके साथ खड़े थे। और आश्वासन हमें अभी एसडीएम मैडम के द्वारा और कलेक्टर सर के द्वारा मैं स्वयं बात किया, आश्वासन मिला है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और हॉस्टल के अधीक्षिका है उनको हटाया जाएगा। अगर
अगर उक्त मामले में अगर संज्ञान लेकर के कार्यवाही अगर नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद पुनः आंदोलन पर बैठेगी और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है इन सब तथ्यों को देखने का प्रतापपुर स्थानीय तौर पे, उनकी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं लगती हैं कि एक संदेहास्पद स्थिति में बिल्कुल है उनकी। हम आए दिन प्रतापपुर ब्लॉक का मामला ऐसा है कि विद्यार्थी परिषद इन सभी मामलों को उठाते रहा है। कभी धर्मांतरण का विषय है, जगन्नाथपुर में अभी पिछले दिन हमने डीओ घेराव भी किया था इसी विषय को लेकर के। फिर भी बस खाली बीओ सर से हम अगर पूछते हैं, जवाब मांगते हैं तो बोलते हैं विद्यार्थी परिषद आप किससे पूछ कर गए हो। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है और हमेशा जब जब छात्रों के साथ अन्याय होता है हम वहाँ खड़े रहते हैं। तो बीओ सर का तो संदेहात्मक स्थिति है। क्या लगता है जहां एबीवीपी एक और आरएसएस का अनुसांगी संगठन है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, क्या लगता है कार्रवाई होगी इस पे, इस भ्रष्टाचार और इस अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई होगी सरकार के द्वारा? अभी एसडीएम मैडम के द्वारा तो आश्वासन दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम वापस धरना प्रदर्शन बैठेंगे और जरूरत पड़ा तो डीओ बीओ कलेक्टर घेराव करेंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं उनके छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे थे प्रतापपुर ब्लॉक मुख्यालय पर। उनका मुख्य रूप से जो वहाँ के प्रिंसिपल और अधीक्षक अधीक्षिका हैं उनके विरुद्ध शिकायत था। तो इसमें हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। और प्रथम दृष्टया ऐसा सुनने में आया है जो उनकी मुख्य रूप से शिकायत थी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट का मामला है। कुछ लड़के इसमें विद्यालय परिसर में सिगरेट पी रहे थे तो प्रिंसिपल ने शायद वहाँ पर उनके साथ उनको थप्पड़ वप्पड़ मारा है। तो इसमें जांच की जाएगी और दोषी अगर प्रिंसिपल है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल का भी कुछ इशू आया था, वहाँ की बच्चियों ने शिकायत की थी कि हॉस्टल में जो जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। तो इस संदर्भ में हम लोग हमारे ज़िले के जितने भी महिला अधिकारी हैं, वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं, सभी को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य विद्यालय सभी में हम निरीक्षण के लिए भेजेंगे और बच्चों के साथ बैठ के वो बातचीत करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका सभी जगह एक बार जाकर निराकरण करेंगे। प्रथम दृष्टया चूँकि कॉर्पोरल पनिशमेंट का मामला है तो प्रिंसिपल को वहाँ से हटाने के लिए आदेशित कर रहे हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय है। बच्चों पर हाथ उठाना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है और उसमें फिर प्रथम दृष्टया तो उनको हटा रहे हैं और उसके बाद फिर जांच करेंगे और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे।